सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमको बताने वाला हूँ यहाँ पे सेमेस्टर 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है क्या है, वर्धमान महावीर के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें। दोस्तों ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, वर्धमान महावीर के जीवन और इसके उपदेश के बारे में पूछा गया है, ठीक है, यानी कि वर्धमान महावीर थे, महावीर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो महावीर का क्या जीवन चरित्र था कि, ठीक है, बेसिकली उनके जीवन के बारे में बताना है और उनके उपदेश यानी कि उनकी क्या शिक्षा था, ठीक है, बेसिकली उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको जो है वो वर्णन करना है। तो देखिए, वर्धमान महावीर के जीवन और उपदेश के अगर हम बारे में बात करें तो वर्धमान महावीर जो थे वो जैन धर्म के, ठीक, कौन से धर्म के, जैन धर्म के, ठीक है। महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, ठीक है, 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, यानी कि जो तीर्थकर जो होता वो 24 तक ही था। तो 24वें तीर्थकर कहे या फिर अंतिम तीर्थकर कहे, बात तो एक ही था। तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट एक कुंड नामक, ठीक है, कुंडग्राम नामक एक स्थान था जहाँ पे हुआ था, ठीक है। उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वर्धमान था, ठीक है। महावीर का जो वास्तविक नाम था क्या था? वर्धमान था। तथा उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला था। देखिए, महावीर जैन का अगर हम बात करें, महावीर जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, यानी कि वर्धमान महावीर के अगर जीवन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे या फिर 24वें तीर्थकर थे। उनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में, ठीक, कितना हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में जो हुआ था वैशाली के निकट एक कुंड नामक, मतलब कुंडग्राम नामक स्थान है, वहाँ पे हुआ था। उनके अगर हम वास्तविक नाम की अगर बात करें तो वर्धमान था और उनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। तो वर्धमान का जो है दोस्तों वो एक विवाह इसका हुआ किसके? यशोदा नामक एक सुंदर कन्या से हुआ, ठीक है, यानी कि वर्धमान का विवाह जो है वो यशोदा नामक एक सुंदर कन्या से हुआ जिससे उन्हें प्रियदर्शन नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। परंतु महावीर सांसारिक सुखों को त्याग कर वे वैराग्य की ओर आकर्षित हुए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वर्धमान महावीर का जो विवाह है दोस्तों वो यशोदा नामक एक सुंदर कन्या से किससे हुआ? यशोदा, ठीक है, यशोदा नामक एक सुंदर कन्या था, ठीक है, जिससे कि उनका जो विवाह हुआ जिससे उनको जो है वो प्रियदर्शन नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। परंतु महावीर जो है दोस्तों वो सांसारिक सुखों को क्या किया? त्याग कर दिया, ठीक है। त्याग करने के बाद वैराग्य की ओर वो जो थे वो आकर्षित हो गए। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में ही अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े थे। यानी कि दोस्तों जब महावीर जब 30 साल के थे तभी उन्होंने क्या किया? अपना घर परिवार को सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और जो है वो सत्य की खोज में निकल पड़े। तो महावीर ने कठिन तपस्या किया, ठीक है, 12 वर्षों तक जो है वो कठोर तपस्या किया। फिर उसके बाद जो है वो रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि महावीर जो थे वो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे महावीर, उनको कौन से वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे उनको जो है वो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो ये अपने तपस्वी जीवन में उन्होंने अतुल्य पराक्रम, साहस, धैर्य, सहनशीलता आदि का जो है वो प्रदर्शन किया, इसलिए वे महावीर कहे जाने लगे। ठीक है, देखिए, महावीर जैन के उपदेशों को 5 नीतियों या सिद्धांतों को जैन दर्शन में जो है वो पंच अनुव्रत कहा गया है। यही जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत या उपदेश है जो निम्नलिखित है। पहला, अहिंसा। देखिए, महावीर का जो है वो यहाँ पे पंच अनुव्रत यहाँ पे इनके द्वारा जो दिया गया है और जो पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये देखिए पहला पॉइंट है अहिंसा, ठीक है, यानी कि जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को हिंसा का विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए, ठीक है। यानी कि दोस्तों मनुष्य को जो है जैन धर्म के अनुसार अपने मन में जो है वो कभी भी किसी प्रकार की कोई भी हिंसा का विचार नहीं लाना चाहिए। और जैन धर्म में यानी कि अहिंसा को पालन करना ही जैन धर्म में जो है सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। वहीं दूसरा अगर हम बोले सत्याचरण, ठीक है, सत्य आचरण, यानी कि जैनियों को जो दूसरा महान व्रत था वो था सत्य था, उन्हें सत्य का आचरण अपनाना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को जो है वो क्रोध, भय तथा लोभ पर क्या करना चाहिए? विजयी प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, असत्य, जिसका तात्पर्य होता है चोरी नहीं करना, यानी कि जैनियों के विचार से जो है वो बिना याज्ञ की किसी वस्तु को ले लेने एक प्रकार की क्या था? हिंसा था। यानी किसी भी वस्तु को अगर आप ले रहे, अगर बिना परमिशन का ले रहे तो एक तरह का क्या वो एक तरह से वह चोरी है, वह तरह हिंसा है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट आप लोग लिखिएगा, अपरिग्रह, यानी कि इसका तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु में आसक्ति का नहीं होना।
संसार के बंधनों से मुक्ति के लिए जो है इंद्रियों को अपने वश में रखना अति आवश्यक है। ठीक है। पांचवा ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है विषय वासनाओं का परित्याग से है और इसके परित्याग से ही दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति संभव होता है। तो ये था दोस्तों मर्दान महावीर के जीवन और इसके उपदेश के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी हूँ। ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।